बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत 12,09,886 बेरोजगार हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ते की राशि का अंतरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कुल 34,55,65,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की। साथ ही ITI के प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया। राजधानी रायपुर से डेंगू की मिल रही खबरों के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो चला है। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में स्वयं उपस्थित होकर नालियों में एंटी लार्वा दवाइयों का छिड़काव कराया और निगम के कर्मचारियों को साफ सफाई को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक उपाध्याय ने कहा कि किसी भी बीमारी में सतर्कता ही बचाव होती है, इसलिए अपने आसपास गंदगी न होने दें और गंदगी करने वालों को रोकें। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राम वन पथ गमन परिपथ के अंतर्गत धार्मिक नगरी चंपारण्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया और रामायण महोत्सव में शामिल हुए। महोत्सव में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ, राम भजन और सुश्री सन्मुख प्रिया मुंबई की प्रस्तुति ने क्षमा बांध दिया। यहाँ मुख्यमंत्री ने भगवान राम की भव्य मूर्ति का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिम काल की परंपरा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का कार्य हमारी सरकार कर रही है और करती रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस की कीमत में 200 रुपए की कमी किए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी केंद्र सरकार के इस निर्णय पर प्रदेश के लाखों परिवारों को एक बड़ी राहत मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि त्योहार के अवसर पर बहनों को केंद्र सरकार की तरफ से ये एक तोहफा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत की घोषणा की और मैं कहूँगा कि रक्षाबंधन के पर्व के पहले बहनों को बहुत बड़ा उपहार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 33 करोड़ LPG के उपभोक्ताओं को 200 रुपया प्रति सिलेंडर राहत देने का काम किया गया है। इसका मतलब है अब वो 1100 का सिलेंडर 900 रुपया में बहनों को उपलब्ध रहेगा। ये बड़ी घोषणा शायद आज तक मैंने 200 रुपया की सब्सिडी, इतनी बड़ी सब्सिडी पहली बार देखी है। PM उज्ज्वला योजना जिसके भी 10 करोड़ उपभोक्ता हैं और PM उज्ज्वला योजना में इसके पहले 2023 में 200 रुपये की सब्सिडी दी गई थी। अभी 200 रुपये की सब्सिडी को यदि मिला दिया जाए, अब लाभार्थी को 700 रुपये में गैस का सिलेंडर उपलब्ध रहेगा। ये गरीब वर्गों के लिए, खास तौर से उज्ज्वला योजना के लिए बहुत बड़ी राहत है, जिसमें कुल मिलाकर 75 लाख उज्ज्वला नए कनेक्शन देने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, जिसमें अब उज्ज्वला योजना के तहत PMUI के जो कनेक्शन हैं वो 10 करोड़ 75 लाख से ऊपर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी को इस पूरे निर्णय के लिए छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। यहां उन्होंने राज्य की भूपेश बघेल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन वादों को याद दिलाया जो 5 सालों में पूरे नहीं हुए, जिनमें खासकर शराबबंदी, आवासहीनों को आवास और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण जैसे वादे शामिल रहे। अमित जोगी ने यहां सरकार के मुखिया को घोटालेबाज और वादा खिलाफी करने वाला बताते हुए पुरस्कारों से भी नवाजा। नरवा, गरवा, गुरुआ, बारी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, लेकिन बेरोजगारी जोन हमर सबले बड़का समस्या ओखर बारे में का बोला थे। ये पहली पुरस्कार का पुरस्कार
घोटाले के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला पुरस्कार भूपेश बघेल जी ला हमन देवत हम। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा भाजपा के 21 उम्मीदवारों पर की गई टिप्पणी को लेकर कहा कि दीपक बैज तो अभी बच्चे हैं। सांसद सुश्री सरोज पांडे के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुटकी ली और कहा कि दीपक बैज बच्चे नहीं बल्कि बच्चों के पिता हैं और सांसद सरोज पांडे तो अभी भी अविवाहित हैं। 2 बार के विधायक हैं, लोकसभा जीते हुए, अब उसको बच्चा कर रहे हैं तो फिर वो तो शादीशुदा हैं, उसके बाल बच्चे हैं। सरोज पांडे जी तो अभी शादी भी नहीं हुई है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और वो राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपनी गलतियों को छिपाने के लिए चिट्ठियां लिखना प्रारंभ कर देते हैं। संजय ने कहा कि मुख्यमंत्री को भी चिट्ठियां लिखी जाती हैं, क्या वे उन पर संज्ञान लेते हैं? भाजपा प्रवक्ता ने उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की चिट्ठियों के उदाहरण देते हुए ये बातें कहीं। यदि आपको कोई चिट्ठी लिखता है और वो भी बीजेपी का नहीं या केंद्र शासन का नहीं, यदि आपसे आपके ही मंत्री या आपके ही पास में यदि कोई चिट्ठी आती है, एक चिट्ठी टीएस बाबा ने लिखा था जब इस्तीफा उन्होंने दिया था कि 8-8.5 लाख मकान जो नहीं बन पाए हैं, एक बड़ी चिट्ठी उन्होंने जारी की थी। उस चिट्ठी का जवाब क्या मुख्यमंत्री जी ने आज तक दिया? सार्वजनिक प्लेटफॉर्म की बात तो छोड़िए, उनको दिया या सार्वजनिक स्तर पर दिया? जब चिट्ठी लिखते हैं आप अपेक्षा रखते हैं कि उसका जवाब आना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, तो इसका क्या हुआ विषय? दूसरा विषय, और एक इनके प्रमुख मंत्री हैं जयसिंह अग्रवाल जी, उन्होंने भी एक कलेक्टर को लेकर तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप भ्रष्टाचार अब तो उन पे सिद्ध हो गया जब ईडी का सब छापा पड़ा है, अर्थात सत्यता वाली बात कर रहा हूं। उस पर भी क्या मुख्यमंत्री जी ने कोई चिट्ठी लिखकर जवाब दिया क्या? राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय भोजली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने सावन पूर्णिमा के पावन अवसर पर होने वाले भोजली महोत्सव की प्रदेशवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजनों से विलुप्त होती हमारी बहुमूल्य संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने में मदद मिलती है। देश में हरियाली और मित्रता का संदेश देने वाले इस भोजली महोत्सव की महत्ता अपार है।